राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। प्रश्न पूछा गया है, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी पत्नी की जब से मृत्यु हुई है, मेरे दुख का अंत नहीं है। आपके पास सांत्वना पाने आया हूँ। देखो मेरे भाई, फिर तुम गलत जगह आ गए। सांत्वना यहाँ मैं किसी को देता नहीं। सत्य लेना हो तो ले लो, सांत्वना ना मांगो। सब सांत्वनाएं झूठी हैं। सब सांत्वनाएं घाव की मलहम पट्टी हैं, घाव का भरना नहीं। मेरे पास आए हो, अच्छा हो कि घाव की मवाद बह जाने दो। अच्छा हो कि घाव खोल दो, खुली हवा और सूरज की रोशनी पड़ने दो। अच्छा हो कि घाव को छिपाओ मत, क्योंकि छिपे घाव भरते नहीं है। घाव को प्रकट करो ताकि भर जाए। तुम कहते हो मैं अत्यंत दुखी हूं, तो रो, बहने दो घाव को, तो खोलो घाव को। घबराते क्यों हो? सुख पाया था पत्नी से, तो दुख कोई और पाएगा। सुख तुमने पाया, तब तुम नहीं आए कि बड़ा सुख पा रहा हूं, थोड़ा आप भी ले ले। अब तुम्हें दुख मिला, अब तुम सांत्वना लेने आ गए मेरे पास। जो सुख पाएगा वह दुख भी पाएगा। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुख को स्वीकार किया था, वैसे दुख को स्वीकार कर लो। जैसे सुख को झेलते वक्त बेचैन न हुए थे, ऐसे ही दुख को झेलते वक्त भी बेचैन न हो। सुख के भी साक्षी बनो, दुख के भी साक्षी बनो। तुम कहते हो मेरी पत्नी की जब से मृत्यु हुई, मेरे दुखों का कोई अंत नहीं है। पत्नी के लिए रो रहे हो, अपने लिए कब रोओगे? पत्नी की मृत्यु हो गई, क्या तुम सोचते हो तुम सदा जिंदा रहोगे? अब रोने में समय ना गवाओ। कहीं ऐसा ना हो कि रोते ही रोते समाप्त हो जाओ और फिर दूसरों को सांत्वना की तलाश करनी पड़े। सत्य है मृत्यु, उसे जानो, पहचानो। अभी जो पत्नी जिंदा थी, अभी अभी जागती थी, बोलती थी, चलती फिरती थी, अभी अभी गिर गई और तुम ही चढ़ा आए उसे चिता पर। ज्यादा देर नहीं है, तुम्हें भी दूसरे लोग चढ़ा आएंगे। पत्नी को चिता पर जलते देखकर अपने को जलता हुआ देखो। पत्नी की मृत्यु में अपनी मृत्यु देखो। जब भी कोई अर्थी निकले द्वार से, गौर से देख लेना, तुम्हारी ही अर्थी है। हर मृत्यु में अपनी ही मृत्यु का संकेत पाओ। तो मेरे भाई, सांत्वना मत खोजो। सांत्वना तो झूठी बात है। तुम सोचते होगे कि मैं कहूँगा कि मत घबराओ। अभी कुछ दिन पहले हुआ ऐसा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की मेरे पास कॉल आई। कोई सोचता है सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कुछ बुद्धिमान होगा, पर नहीं। आदमी तो सब आदमी है। पत्नी मर गई है, रो रहे हैं, परेशान हैं, कहते हैं चित्त को शांति नहीं है, सांत्वना लेने आए हैं। तो मैंने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे आपको सांत्वना मिले। तो उन्होंने कहा, बस मुझे इतना भरोसा दिला दें कि अगले जन्म में कभी उससे मिलना होगा। क्या क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? या कोई ऐसा उपाय कर दें कि इसी जन्म में कम से कम उनसे बात हो जाए। मैंने कहा, तुम 30 साल साथ साथ रहे, बातचीत कुछ बची करने को? नहीं। कहने लगे, ऐसे तो कुछ बातचीत, 30 साल साथ साथ रहे, बात करने को और क्या रह गई है? 30 साल में पूरी नहीं हुई तो फिर अब पूरी कैसे हो जाएगी? इस जन्म में साथ रह लिया, क्या पाया? अगले जन्म में भी साथ रहना है। इस जन्म में कुछ नहीं पाया, अगला जन्म भी गंवाना है। वे तो बहुत चौंके, क्योंकि वे आए थे सांत्वना लेने। लेकिन मैं सांत्वना दे नहीं सकता, मैं सत्य दे सकता हूँ। मैंने उनसे कहा, समझो, 30 साल साथ रहकर गंवाए, अब पत्नी जा चुकी है, अब अकेले में गंवा रहे हो, गंवाते ही रहोगे।
उम्र आ गई, अब तो थोड़ा चौंको। पत्नी की मृत्यु से आघात लगा है, इसका सदुपयोग कर लो। इस चोट को क्रांति बना लो, ये चुनौती है। सांत्वना मत खोजो, मलहम पट्टियां मत खोजो। ये सत्य है जो प्रकट हुआ है कि यहाँ हर जीवन के पीछे मृत्यु छिपी है, कि यह जीवन सच्चा जीवन नहीं है। उस जीवन की हम तलाश करें जो कभी समाप्त ना होता हो, और उसी प्रेमी को खोजें जिससे मिले तो मिले। पत्नियां तो मिलेंगी और बिछड़ेंगी, पति मिलेंगे और बिछड़ेंगे। मैंने उनसे पूछा कि तुम अगले जन्म में मिलने की पूछ रहे हो, एक बात तुमसे पूछूं, पिछले जन्म में भी तुम्हारी कोई पत्नी रही होगी, उसकी याद क्या तुम्हें आती है? वे कहने लगे, कोई याद नहीं आती। मैंने कहा, उसके पिछले जन्म में ना मालूम कितने जन्म हुए होंगे तुम्हारे, उन सारे जन्मों में ना मालूम कितनी पत्नियां हुई होंगी तुम्हारी, उन सब में से किसी की याद तुम्हें आती है? उन्होंने कहा, किसी की याद नहीं आती, मुझे याद ही नहीं पिछले जन्मों की। तो मैंने कहा, अगले जन्म में भी तुम्हें इस जन्म की याद नहीं रह जाएगी। पत्नी मिल भी जाएगी तो पहचानोगे नहीं, क्यों फिजूल की बातों में पड़े हो? होश संभालो, इतनी बड़ी चोट खाई, इस चोट का कोई सदुपयोग कर लो, कोई सृजनात्मक उपयोग कर लो। भोर हो गई मलय पवन का, आंचल फिर लहराया, झोंका आया, दीप बुझ गया, नया फूल मुस्कुराया। समय समय की बात, किसी की भोर किसी की संध्या, समय किसी को मरण किसी को जीवन बनकर आया। दीपक और फूल से सीखो, कब बुझना कब खिलना, मिट्टी में या सूर्य किरण में कब दोनों को मिलना। दिग्गज को कहलाने वाला कंप छिपाए उर में, धरती से सीखो मलयज में पल्लव दल सा हिलना। किंतु ना आसन से हिलते हम, हिल जाते सिंहासन। कभी रुधिर से फागुन आते, अग्नि वृष्टि के सावन। खम्भ फोड़ नरसिंह निकलते, पूछो करते हमसे, समय मनुज का वाहन है या मनुज समय का वाहन। जरा समझो, ये तो क्रम है जीवन का, जो जन्मा मरेगा, जो उगा डूबेगा, जो बना मिटेगा। सिवा समय के और सभी के खेल खत्म हो जाते, हर युग का दिन ढलता रजनी जाती पौ फटती है। लेकिन नहीं, हम सांत्वना की तलाश करते हैं। मैं तुमसे कह दूं, घबराओ मत, मिलन होगा, निश्चित मिलन होगा, अगले जन्म में होगा। फिर वही तुम्हारी पत्नी होगी, फिर तुम उसके पति होोगे। बस कुछ लाभ होगा इससे, ऐसा मानकर चलने से कुछ हल होगा? हाँ, घाव ढक जाएगा और मौत ने जो एक अवसर दिया था चूक जाएगा। जब भी कोई प्रियजन मरे तो यह ध्यान की घड़ी है। जब भी कोई प्रियजन जाए तो तुम्हारे भीतर का जो दिल है वो इतना टूट जाता है। तो अगर इस मौके पर अगर तुम जागो तो जाग सकते हो। चोट में ही कोई जागता है, सुख में तो कोई जागता नहीं। मुझे आज भी याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, आज से कोई 7-8 साल पहले, जब मुझे चोट लगी थी तभी मैं जागा था। पूर्णतया जागरण की बात तब से शुरू हुई थी। सुख में तो कोई जागता नहीं मेरे मित्र, सुख में तो आदमी और चादर फैलाकर सो जाता है। दुख में ही कोई जागता है, इसीलिए दुख सुख से ज़्यादा बड़ा अवसर है। सुख में तो लोग भूल ही जाते हैं परमात्मा को, दुख में ही याद करते हैं। शायद दुख के कारण ही तुम मेरे पास आए, मेरे पास तुम अपना ये मैसेज लेकर आए टेलीग्राम पर। पत्नी न मरती तो शायद तुम अभी यहाँ होते ही नहीं मेरे पास। पत्नी मर गई है तो तुम आ गए मेरे पास मैसेज लेकर। सोचा होगा कि चलो सांत्वना मिल जाए, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें और विचलित करना चाहता हूँ। किंतु ना आसन से हिलते हम, हिल जाते सिंहासन। हम ऐसे लोग हैं, अब तुम्हारा सिंहासन हिल गया। पत्नी तुम्हारे जीवन का आधार रही होगी, तब तो इतना दुख है। तुम्हारी भूमि पैर के नीचे से खिसक गई,
मगर तुम किसी तरह अपना आसन जमाए रखना चाहते हो, उसी को तुम सांत्वना मान रहे हो। मैं तुम्हें किसी तरह पीठ ठोंक कर कह दूं, सब ठीक है, घबराओ मत, पत्नी मरी नहीं, आत्मा तो अमर है। कि मैं तुम्हें कहूं कि बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारी पत्नी स्वर्ग पहुंच गई है, देवी हुई है और तुम खुश हो जाओगे। बस इतने से, बस इन शब्दों से तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी? नहीं, तृप्ति तो नहीं मिलेगी। तुम्हें मैंने जहर दे दिया। तुम सो जाओगे फिर चादर ओढ़कर। तुम कहोगे, अच्छा ही हुआ, पत्नी स्वर्ग में देवी हो गई, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलेगी, होगी क्यों ना, आखिर मेरी पत्नी थी, तुम देवता, वह देवी, होना ही था। स्वर्ग में उसका सम्मान हो रहा है, तुम निश्चिंत रहो। तुम जब पहुंचोगे वह तैयारी रखेगा सब। क्या चाहते हो सांत्वना में? कुछ झूठ चाहते हो, कुछ झूठ जो प्यारा हो, मधुर हो, मीठा हो। नहीं, लेकिन मैं सांत्वना देता ही नहीं। मैं तो सांत्वना तुम्हें कुछ मिली हो तो छीन लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें संक्रांति देना चाहता हूं, सांत्वना नहीं। भोर हो गई मलय पवन का, आंचल फिर लहराया, झोंका आया, दीप बुझ गया, नया फूल मुस्काया। खेल तो ये चल ही रहा है, इधर कली खिली, उधर फूल गिरा, इधर कोई दीप जला, उधर कोई दीप बुझा। समय समय की बात, किसी की भोर, किसी की संध्या, समय किसी को मरण, किसी को जीवन बनकर आया। तो सीखो कुछ, दीपक और फूल से सीखो, कब बुझना कब खिलना, मिट्टी में या सूर्य किरण में कब दोनों को मिलना। जल्दी ही तुम्हारी घड़ी भी आती होगी। हम सब कतार में खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं, आगे से लोग गिरते चले जा रहे हैं, तुम करीब आते जा रहे हो, प्रति पल करीब आते जा रहे हो। तुम्हारी मौत रोज रोज पास सरकती आती है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद दिला गई है कि हम मृत्यु की पंक्ति में खड़े हैं। और चूंकि तुमने पत्नी को चाहा था, पत्नी को प्रेम किया था, इसीलिए घाव छूट गया है। ये घाव भर मत लेना, झुठला मत लेना, क्योंकि ये घाव एक अपूर्व चुनौती है। इसी से व्यक्ति धार्मिक होता है। अगर मृत्यु न होती दुनिया में तो लोगों ने शायद परमात्मा को कभी खोजा ही ना होता। अगर मृत्यु न होती दुनिया में और दुख न होते दुनिया में तो मंदिर न होते, मस्जिद न होते, गिरजे गुरुद्वारे न होते, संत महात्मा न होते। अगर मृत्यु न होती तो कौन अमृत की बात सोचता, कौन विचार करता, कौन ध्यान करता, कौन समाधिस्थ होता। ये मृत्यु है, ये मृत्यु की अनुकंपा है कि तुम पर चोट करती है, कि तुम्हें सोने नहीं देती, कि तुम लाख उपाय करो सोने के, करो कि तुम्हें जगा जाती है। मौत तो एक अलार्म है, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरी पीठ थोड़ी थपथपा दो, कि मेरे सिर को थोड़ा दबा दो, कि मैं फिर सो जाऊं, कि इस अलार्म ने मेरी नींद तोड़ दी है। देखो भाई, अच्छा हुआ कि नींद टूटी, जितनी जल्दी टूट जाए उतना अच्छा है। तुम सौभाग्यशाली हो कि सपना टूटने का क्षण आ गया। ध्यान में डूबो, भजन में डूबो। तुम्हारे भीतर वह भी है जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, और तुम्हारे भीतर वह प्यारा भी छिपा है जिससे मिल जाओ तो फिर कभी बिछुड़ना नहीं होता, जिससे मिलन आत्यंतिक है। उसको ही पाओगे तो संतोष, उसको ही पाओगे तो शांति, और शेष सब संबंध तो बस संयोग मात्र है। राह चलते लोग साथ हो लिए हैं, फिर घड़ी आ जाएगी विदा की और अपनी अपनी राह पर चल पड़ेंगे सभी। इनमें ज़्यादा मत भटको, ज़्यादा मत भूलो। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि संसार छोड़कर भाग जाओ, कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, कि अपने बच्चों को छोड़ दो, कि अपने पिता को छोड़कर भाग जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, रहो यहीं, लेकिन जाग जाओ, जाग कर रहो, ये जानते हुए रहो कि सब संयोग मात्र है। यही नए सन्यास की अवधारणा है।
संसार में रहते हुए और संसार के बाहर, इसी को मैं सच्चा सत्संगी होना कहता हूँ। इसी को मैं सच्चा नामदानी सज्जन होता हुआ कहता हूँ। एक और मित्र ने प्रश्न पूछा है, जिसे तू देख ले एक बार मस्ती भरी नज़र से, वो उम्र भर हाथों में अपने जाम ना ले। आपके शब्दों में इतनी मादकता क्यों है भाई? मुझे इतना बताने का कष्ट ज़रूर करें। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द उसके हैं। मैं तो बांसुरी हूँ, गीत उसका है, ओंठ उसके हैं, स्वर उसके हैं, संगीत उसका है, परमात्मा का है। मैं तो वीणा हूँ, अंगुलियाँ उसकी हैं। उसकी अंगुलियाँ ना हों तो इन तारों में क्या है, और उसके होंठ ना हों तो इस बांस की पोंगरी में क्या है। देखो भाई, मेरे शब्दों में जो तुम्हें मादकता लगती है, तुम्हें अनुभव होता है मादकता का, तुम मदहोश हुए जाते हो, ये सब मादकता परमात्मा की है। अगर तुम्हें मेरे सत्संग सुनकर मादकता का अनुभव हो तो मुझे धन्यवाद ना देना, परमात्मा को धन्यवाद देना। अगर तुम्हें कभी कोई रस दिखाई पड़े इन सत्संगों में तो उसकी याद करना, उसकी ही याद करना, मुझे बीच में मत लाना। अंबर वर्षै धरती भीजै, यह जाने सब कोई, धरती वर्षै अंबर भीजै, बूझै बिरला कोई। आकाश बरसता है और धरती भीगती है, ये तो हमने देखा, लेकिन धरती भी बरसती है और आकाश भीगता है, ये हमने नहीं देखा। ये कोई बिरला ही देख पाता है। इसे देखने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए। ये तो हमने देखा कि लोग बोलते हैं, इसे देखने में कुछ अड़चन नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने वाला चुप होता है और जो पारलौकिक है वही उससे बहता है। मैं तो चुप हूँ, तुम्हें मैं बोलता हुआ सुनाई पड़ रहा हूँ। मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, इसीलिए मेरे भीतर से कुछ बोला जा रहा है, वह मेरा नहीं है। मादकता है तो उस सच्चे परवरदिगार परमात्मा की। कुछ भूल चूक हो जाती हो मेरी समझना, कुछ ठीक ठाक हाथ पड़ जाता हो उसका मानना। तम का दिग्जाल तोड़ निकल रहा तू किशोर, सूर्य सा ललाट पर, प्राची के ग्रीष्म घोर, किरणों के झोंकों से आज खुला द्वार द्वार। ज्योतिर्मय नमस्कार, छंदों के बंध खुले, गीतों के प्राण धुले, सातों स्वर मंडल में सातों ही रंग घुले। वाणी की बीणा का कांप रहा तार तार। देखो भाई दिनेश, ये तार मेरे हैं, मगर जो इन्हें कंपा रहा है उसको देखो। उन आंखों से ना देख सकोगे जो तुम्हारे पास बाहर की स्थूल आंखें हैं। इन आंखों को बंद करो तो भीतर की आंख खुले। इन हाथों से उसे ना छू सकोगे जो तुम्हारे पास है। इन हाथों को भूल जाओ तो भीतर हाथ हैं जिनसे छू सकोगे। प्रत्येक इंद्रिय दोहरी है, आंख बाहर ही नहीं देखती, भीतर भी देख सकती है। कान बाहर ही नहीं सुनते, भीतर भी सुन सकते हैं। और जब तुम्हारी भीतर की इंद्रियां सजग हो उठेंगी तो तुम पहचानोगे क्यों मादकता है, क्यों उपनिषदों में इतना रस है, क्यों इतना काव्य है कुरान में। मोहम्मद का कुछ हाथ नहीं, वही उतरा है। कुरान में जो रसधार बही है वह आकाश से उतरी है। स्वर्गिक सपनों के रथ पर चढ़, नव जीवन का स्वर भर अनंत, सौंदर्य शिखाओं को मुखरित कर सौरभ भर लिया बसंत। देखते हो, जब बसंत आता है अचानक हरे वृक्ष लाल फूलों से भर जाते हैं। चमत्कार हो जाता है, कहाँ हरे वृक्ष, कहाँ लाल फूलों का जन्म हो जाता है। हरियाली में लाली उग जाती है। देखा बसंत का आगमन, मगर उसकी पग ध्वनि तो सुनाई नहीं पड़ती। किसी ने बसंत की पग ध्वनि सुनी? हाँ, फूलों की चटक सुनाई पड़ती है, वसंत की पग ध्वनि तो सुनाई नहीं पड़ती। बसंत को देखा कभी?
आ आकर फूल खिला जाता है, लेकिन उसके हाथों का कुछ दर्शन नहीं होता। बसंत सूक्ष्म है। ऐसा ही मेरे मित्र परमात्मा का आगमन है। आता है और किसी मनुष्य को छू देता है, और मिट्टी सोना हो जाती है, और बांसुरी में प्राण आ जाते हैं, और वीणा के तार कंपने लगते हैं। कहता है कवि, स्वर्ग के सपनों के रथ पर चढ़, नव जीवन का स्वर भर अनंत, सौंदर्य शिखाओं को मुखरित कर सौरभ भर लाया बसंत। कोमल कलियों के अंतर में भर स्नेह प्राण से नवल रंग, अलियों से चुप चुप आंख बचा, आकुल मन से पी मधुर भंग। आया बसंत दिशी बन गृह पथ को चित्रित कर, बिखरा गुलाल, कोमल किसलय का मृदु शैशव, फूलों का यौवन हिलोलित, इच्छाओं का साम्राज्य मूक, लाया बसंत भरकर अतुलित। दिनेश भाई, बसंत को देखो, फूल में ही मत उलझ जाना। फूल के ही पास खड़ा है बसंत। वसंत को देखो, उसने चमत्कार कर दिया है। हरे वृक्ष में लाल फूल आ गया और भी चमत्कार हो रहा है। फूल स्थूल है, फूल से सूक्ष्म सुबास उठ रही है। फूल जमीन के गुरुत्वाकर्षण से भरा है, लेकिन सुवास जमीन के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त है। फूल गिरेगा तो जमीन की तरफ गिरेगा, सुवास आकाश की तरफ गिरी रही है। चमत्कार हो रहा है। मगर इस अदृश्य बसंत को देखो, और ऐसा ही घटता है। किसी तिलोपा के पास, किसी सरहपा के पास परमात्मा आकर खड़ा हो जाता है, मगर तुम्हें वीणा बजती दिखाई पड़ती है, तुम्हें उसकी अंगुलियां दिखाई नहीं पड़ती। मैं तुमसे पूछता हूँ, प्रेम को कभी देखा है? लेकिन जिसके ऊपर प्रेम की वर्षा हो जाती वह दिखाई पड़ता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसका रंग ढंग बदल जाता है, उसकी जीवन शैली बदल जाती है। उसकी आंखें जो कल बिल्कुल धूमिल थीं, एकदम ज्योतिर्मय हो जाती हैं। कल उसके पैर ऐसे थे जैसे जंजीरें बंधी हों, आज ऐसे जैसे घुंघरू। नयनों की भाषा में जाने क्या गा आई, यूं तो थी अमानिशा, दीप तुम जला गई। मद माते यौवन की रत्नारी आंखों में, श्यामल अलकों की घनी घनी शाओं में, बहियां भर अखियां भर दर्द दुलरा गई, जाने क्या गा गई। कंगना की खन खन से बतायन गूंज उठा, नुपुर के द्रुप द्रुप से गीतों का बोल उठा। मुग्ध मगन चकित नयन मधु ढरका गई, जाने क्या गा गई। प्रेमी को क्या हो जाता है? कौन सा मधु कलश उस पर उंडल जाता है? किसी को दिखाई नहीं पड़ता कि प्रेम का राज आया, मिट्टी का सोना कर गया, मिट्टी को सोने का बना दिया। और ये तो लौकिक घटना है। जब वह परम सम्राट आता है किसी के पास, किसी के ध्यान में गुंजारित होने लगता है, तो खूब शराब बहती है। मादकता मेरे शब्दों में मेरी नहीं है मेरे मित्र, वे मेरे शब्द हैं ही नहीं, इसीलिए मादकता है। अगर कभी मेरे शब्द होंगे तो उनमें तुम मादकता ना पाओगे, तुम उनमें मदहोशी ना पाओगे। देखो, प्रेम शब्द जितना मिसअंडरस्टूड है, जितना गलत समझा जाता है, उतना शायद मनुष्य की भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं। प्रेम के संबंध में जो गलत समझी है, उसका ही विराट रूप इस जगत के सारे उपद्रव, हिंसा, कलह, द्वंद्व और संघर्ष है। प्रेम की बात इसलिए थोड़ी ठीक से समझ लेना जरूरी है। जैसा हम जीवन जीते हैं, प्रत्येक को ये अनुभव होता होगा कि शायद जीवन के केंद्र में प्रेम की आकांक्षा और प्रेम की प्यास और प्रेम की प्रार्थना है। जीवन का केंद्र अगर खोजना हो तो प्रेम के अतिरिक्त और कोई केंद्र नहीं मिल सकता है। समस्त जीवन के केंद्र में एक ही प्यास है, एक ही प्रार्थना है, एक ही अभीप्सा है। वह अभीप्सा प्रेम की है। और वही अभीप्सा असफल हो जाती हो तो जीवन व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे, अर्थहीन, मीनिंगलेस मालूम पड़े, विफलता मालूम पड़े, चिंता मालूम पड़े, तो कोई आश्चर्य नहीं है। जीवन की केंद्रीय प्यास ही सफल नहीं हो पाती है। ना तो हम प्रेम दे पाते हैं और ना उपलब्ध कर पाते हैं।
और प्रेम जब असफल रह जाता है, प्रेम का बीज जब अंकुरित नहीं हो पाता है, तो सारा जीवन व्यर्थ व्यर्थ, असार असार मालूम होने लगता है। जीवन की असारता प्रेम की विफलता का फल है। जब प्रेम सफल होता है तो जीवन सार बन जाता है। प्रेम विफल होता है तो जीवन प्रयोजनहीन मालूम होने लगता है। प्रेम सफल होता है, जीवन एक सार्थक, कृतार्थता और धन्यता में परिणित हो जाता है। लेकिन ये प्रेम है क्या? ये प्रेम की अभीप्सा क्या है? ये प्रेम की पागल प्यास क्या है? कौन सी बातें हैं जो प्रेम के नाम से हम चाहते हैं और नहीं उपलब्ध कर पाते हैं? जीवन भर प्रयास करते हैं, सारे प्रयास प्रेम के आसपास ही होते हैं। युद्ध प्रेम के आसपास लड़े जाते हैं, धन प्रेम के आसपास इकट्ठा किया जाता है, यश की सीढ़ियां प्रेम के लिए पार की जाती हैं। तुम नामदान प्रेम के लिए ले लेते हो, घर द्वार प्रेम के लिए बसाए जाते हैं और प्रेम के लिए छोड़े जाते हैं। जीवन का समस्त क्रम प्रेम की गंगोत्री से निकलता है। जो लोग महत्वाकांक्षा की यात्रा करते हैं, पदों की यात्रा करते हैं, यश की कामना करते हैं, कि आपको पता है वे सारे लोग यश के माध्यम से जो प्रेम से नहीं मिला है उसे पा लेने की कोशिश करते हैं। जो लोग धन की तिजोरियां भरते चले जाते हैं, अंबार लगाते चले जाते हैं, कि आपको पता है जो प्रेम से नहीं मिला वह पैसे से संग्रह से पूरा करना चाहते हैं। जो लोग बड़े युद्ध करते हैं और बड़े राज्य जीतते हैं, कि आपको पता है जिसे वे प्रेम में नहीं जीत सके उसे भूमि जीतकर पूरा करना चाहते हैं। शायद आपको ख्याल में ना हो, लेकिन मनुष्य जीवन का सारा उपक्रम, सारा श्रम, सारी दौड़, सारा संघर्ष अंतिम रूप से प्रेम पर ही केंद्रित है। लेकिन ये प्रेम की अभीप्सा क्या है? पहले इसे हम समझ लें और बात समझी जा सकती है। देखो, मनुष्य का जन्म होता है, माँ से टूट जाता है संबंध शरीर का, अलग एक इकाई अपनी यात्रा शुरू कर देती है। अकेली एक इकाई जीवन के इस विराट जगत में अकेली यात्रा शुरू कर देती है। एक छोटी सी बूंद समुद्र से छलांग लगा गई है और अनंत आकाश में छूट गई है। एक छोटे से रेत का कण तट से उड़ गया है और हवाओं में भटक गया है। माँ से व्यक्ति अलग होता है। एक बूंद टूट गई सागर से और अनंत आकाश में भटक गई है। वह बूंद वापस सागर से जुड़ना चाहती है। वह जो व्यक्ति है वह फिर समष्टि के साथ एक होना चाहता है। वह जो अलग हो जाना है, वह जो पार्थक्य है, वह फिर से समाप्त होना चाहता है। प्रेम की आकांक्षा एक हो जाने की, समस्त के साथ एक हो जाने की आकांक्षा है। प्रेम की आकांक्षा अद्वैत की आकांक्षा है। प्रेम की ही एक प्यास है, एक हो जाए सबसे, जो है समस्त से संयुक्त हो जाए। जो पार्थक्य है, जो व्यक्ति का अलग होना है, वही पीड़ा है व्यक्ति की। जो व्यक्ति का सबसे दूर खड़े हो जाना है, वही दुख है, वही चिंता है। वापिस बूंद जाकर सागर के साथ एक हो जाना चाहती है। लेकिन जिन जिन दिशाओं में हम ये एकता खोजते हैं, वहीं वहीं असफल हो जाते हैं। प्रेम की आकांक्षा समस्त जीवन के साथ एक हो जाने की प्यास और प्रार्थना है। प्रेम का मौलिक भाव एकता खोजना है। परंतु जहाँ जहाँ ये एकता खोजी जाती है, वहीं वहीं हम असफल हो जाते हैं। शायद जिन मार्गों से हम एकता खोजते हैं, वे मार्ग ही अलग करने वाले हैं, एक करने वाले मार्ग नहीं। इसीलिए प्रेम के नाम से झूठे सिक्के प्रचलित हो गए हैं। मनुष्य जो एकता सीखता है, खोजता है, वह शरीर के तल पर खोजता है। लेकिन शायद आपको पता नहीं, पदार्थ के तल पर जगत में कोई भी एकता संभव नहीं है। शरीर के तल पर कोई भी एकता संभव नहीं है। पदार्थ अनिवार्य रूप से एटॉमिक है, आणविक है, और एक एक अणु अलग अलग है। दो अणु पास तो हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकते। निकट हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं हो सकते। दो अणुओं के बीच अनिवार्य रूप से जगह शेष रह जाएगी, फासला, डिस्टेंस शेष रह जाएगा।
पदार्थ की सत्ता एटॉमिक है, आणविक है। प्रत्येक अणु दूसरे अणु से अलग है। हम लाख उपाय करें तो भी दो अणु एक नहीं हो सकते। उनके बीच में फासला है, उनके बीच में दूरी शेष रह ही जाएगी। ये हाथ हम कितने ही निकट ले जाएं, ये हाथ हमें जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये जो हाथ हैं हमारे, अगर तुम मिला के देखो फिर भी दूर हैं। इनके जोड़ में भी फासला है। इन दोनों हाथों में बीच में जो दूरी है वह दूरी समाप्त नहीं हो सकती। प्रेम में हम किसी को हृदय से लगा लेते हैं, दो देह पास आ जाती है, लेकिन दूरी बरकरार रहती है, दूरी मौजूद रहती है। इसीलिए हृदय से लगाकर भी किसी को पता चलता है कि हम अलग अलग हैं, पास तो नहीं हो पाए हैं, एक तो नहीं हो पाए हैं। शरीर को निकट लेने पर भी वह जो एक होने की कामना थी अतृप्त रह जाती है। इसलिए शरीर के तल पर किए गए सारे प्रेम असफल हो जाते हैं तो आश्चर्य नहीं। प्रेमी पाता है कि असफल हो गए। जिसके साथ एक होना चाहा था वह पास तो आ गया, लेकिन एक नहीं हो पाए। लेकिन उसे ये नहीं दिखाई पड़ता कि यह शरीर की सीमा है, कि शरीर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता, पदार्थ के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता, मैटर के तल पर एक नहीं हुआ जा सकता। ये स्वभाव है पदार्थ का कि वहाँ पार्थक्य होगा, दूरी होगी, फासला होगा। लेकिन प्रेमी को ये नहीं दिखाई पड़ता है। उसे तो ये दिखाई पड़ता है कि शायद जिसे मैंने प्रेम किया है वह मुझे ठीक से प्रेम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए दूरी रह गई है। शरीर के तल पर एकता खोजना नासमझी है, ये उसे नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन दूसरा प्रेमी दूसरी तरफ जो खड़ा है, जिससे उसने प्रेम की आकांक्षा की थी, वह शायद प्रेम नहीं कर रहा है, इसीलिए एकता उपलब्ध नहीं हो पा रही। उसका क्रोध प्रेमी पर पैदा होता है, लेकिन दिशा ही गलत थी प्रेम की, ये ख्याल नहीं आता। इसीलिए दुनिया भर में प्रेमी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते हैं, पति पत्नी एक दूसरे पर क्रुद्ध दिखाई पड़ते हैं। सारे जगत में प्रेमी एक दूसरे के ऊपर क्रोध से भरे हुए हैं, क्योंकि ये आकांक्षा जो एक होने की थी वह विफल हो गई है, असफल हो गई है। और वे सोच रहे हैं कि दूसरे के कारण असफल हो गई है। प्रत्येक यही सोच रहा है कि दूसरे के कारण असफल हो गया हूँ, इसीलिए दूसरे पर क्रोध कर रहा है, लेकिन मार्ग ही गलत था। प्रेम शरीर के तल पर नहीं खोजा जा सकता था, इसका उन्हें स्मरण नहीं आता है। इस एकता की दौड़ में जिसे हम प्रेम करते हैं उसे हम पोजेस करना चाहते हैं, उसके हम पूरे मालिक हो जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मालकियत कम रह जाए, पोजेशन कम रह जाए तो एकता कम रह जाए। इसीलिए प्रेमी एक दूसरे के मालिक हो जाना चाहते हैं, मुट्ठी पूरी कस लेना चाहते हैं, दीवार पूरी बना लेना चाहते हैं कि प्रेमी कहीं दूर ना हो जाए, कहीं हट ना जाए, कहीं दूसरे मार्ग पर ना चला जाए, किसी और के प्रेम में संलग्न ना हो जाए। तो प्रेमी एक दूसरे को पोजेस करना चाहते हैं, मालकियत करना चाहते हैं, और उन्हें पता नहीं कि प्रेम कभी मालिक नहीं होता। जितनी मालकियत की कोशिश होती है उतना फासला बड़ा होता चला जाता है, उतनी दूरी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि प्रेम हिंसा नहीं है, मालकियत हिंसा है, मालकियत शत्रुता है। मालकियत किसी की गर्दन को मुट्ठी में बांध लेना है, मालकियत जंजीर है। लेकिन प्रेम भयभीत होता है कि कहीं मेरा फासला बड़ा ना हो जाए, इसलिए पास और सब तरफ से सुरक्षित कर लूँ, ताकि प्रेम का फासला नष्ट हो जाए, दूरी नष्ट हो जाए। जितनी यह चेष्टा चलती है दूरी नष्ट करने की, दूरी उतनी बड़ी होती चली जाती है। विफलता हाथ लगती है, दुख हाथ लगता है, चिंता हाथ लगती है। फिर आदमी सोचता है कि यह प्रेम शायद इस व्यक्ति से पूरा नहीं हो पाया है, इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति को खोजूं। शायद यह व्यक्ति ही गलत है, तब आंखें दूसरे प्रेमियों की खोज में भटकती हैं। लेकिन बुनियादी गलती वही की वही रहनी रहती है। शरीर के तल पर एकता असंभव है, ये ख्याल नहीं आता। ये शरीर और वह शरीर का सवाल नहीं है, सभी शरीर के तल पर एकता असंभव है।
आज तक मनुष्य जाति शरीर के तल पर एकता और प्रेम को खोजती रही है, इसीलिए जगत में प्रेम जैसी घटना घटित नहीं हो पाई। जैसा मैंने आपसे कहा, यह जो पोजेशन और मालकियत की चेष्टा चलती है, स्वभावतः उसके आसपास ईर्ष्या का जन्म होता है। जहाँ मालकियत है वहाँ ईर्ष्या है, जहाँ पोजेशन है वहाँ जेलसी है। इसीलिए प्रेम के फूल के आसपास ईर्ष्या के बहुत कांटे, बहुत बागुड़ खड़े हो जाते हैं और ईर्ष्या की आग के बीच प्रेम कुम्हला जाता हो तो आश्चर्य नहीं है। वह जन्म भी नहीं पाता है कि जलना शुरू हो जाता है, जन्म भी नहीं हो पाता कि चिता पर सवारी शुरू हो जाती है। जैसे किसी बच्चे को पैदा होते ही हमने चिता पर रख दिया हो, ऐसे ही प्रेम ईर्ष्या की चिता पर रोज चढ़ जाता है। ईर्ष्या वहाँ पैदा होती है जहाँ मालकियत पैदा होती है। जहाँ मैंने कहा मैं, मेरा, वहाँ डर है कि कहीं कोई और मालिक ना हो जाए। ईर्ष्या शुरू हो गई, भय शुरू हो गया, घबराहट शुरू हो गई, चिंता शुरू हो गई, पहरेदारी शुरू हो गई, और ये सारे के सारे मिलकर प्रेम की हत्या कर देते हैं। प्रेम को किसी पहरे की कोई ज़रूरत नहीं, प्रेम का ईर्ष्या से कोई नाता नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ, जहाँ ईर्ष्या है, जलन है, वहाँ प्रेम संभव नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईर्ष्या संभव नहीं है। लेकिन प्रेम है ही नहीं। प्रेम के किनारे जाकर आदमी की नौका टूट जाती है। जो नौका बननी चाहिए थी, जिस पर हम यात्रा करते, वह टूट जाती है, क्योंकि हमने प्रेम की बिल्कुल ही गलत प्रारंभ से शुरू किया है। पहली बात आपसे ये कहना चाहता हूँ, पदार्थ के तल पर कोई प्रेम संभव नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी है। वह मेरी और आपकी असफलता नहीं है, वह मनुष्य जाति जीवन के लिए असंभावना है। पदार्थ के तल पर कोई एकता उपलब्ध नहीं हो सकती। जब तक ये एकता उपलब्ध नहीं होती, सब तरफ चिंता और विफलता दिखाई पड़ती है। तो कुछ शिक्षक ये कहने लगते हैं कि यह प्रेम ही गलत है, ये प्रेम की बात ही गलत है, प्रेम का विचार ही गलत है, छोड़ो प्रेम के भाव को, उदासीन हो जाओ, जीवन को उदासी से भर लो, जीवन से प्रेम की सब जड़ें काट दो, ये दूसरी गलती है। प्रेम गलत दिशा में गया था, इसीलिए असफल हुआ है। प्रेम असफल नहीं हुआ, गलत दिशा असफल हुई है। लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ लेते हैं कि प्रेम असफल हो गया है। तो अप्रेम की शिक्षाएं हैं, अपने प्रेम को सिकोड़ लो, बंद कर दो, अपने से बाहर मत जाने दो। अपने से बाहर तो बंधन बंधेगा, मोह बनेगा, आसक्ति बनेगा। अपने भीतर बंद कर लो, प्रेम को बाहर मत बहने दो, उदासीन जीवन के प्रति हो जाओ, प्रेम की खोज ही बंद कर दो। एक यह दिशा पैदा होती है, यह विफलता का ही परिणाम है, ये रिएक्शन है फ्रस्ट्रेशन का। आज की जो युवा पीढ़ी है, ये इसी रिएक्शन का परिणाम है। प्रेम की तरफ पीठ करके जाने वाले लोग उसी गलती में हैं जिस गलती में प्रेम को शरीर के तल पर खोजने वाले लोग थे। दिशा गलत थी, प्रेम की खोज गलत नहीं थी, लेकिन दिशा गलत है ये नहीं दिखाई पड़ा। दिखाई पड़ा कि प्रेम की खोज ही गलत है। तो प्रेम से उदासीन शिक्षकों का जन्म हुआ, जिन्होंने प्रेम की निंदा की, प्रेम को बुरा कहा, प्रेम को बंधन बताया, प्रेम को पाप कहा, ताकि व्यक्ति अपने में बंद हो जाए। लेकिन उन्हें इस बात का पता न रहा कि व्यक्ति जब प्रेम की संभावना छोड़ देगा तो उसके पास सिर्फ अहंकार की संभावना शेष रह जाती है और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। प्रेम अकेला तत्व है जो अहंकार को तोड़ता है और मिटाता है। प्रेम अकेला रसायन है जिसमें अहंकार गलता है और पिघलता है और बह जाता है। जो लोग प्रेम से वंचित अपने को कर लेंगे, वे सिर्फ ईगोइस्ट हो सकते हैं, सिर्फ अहंकारी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकते। उनके पास अहंकार को गलाने और तोड़ने का कोई उपाय न रहा, कोई मार्ग न रहा। प्रेम स्वयं के बाहर ले जाता है। प्रेम अकेला द्वार है जिससे हम अपने बाहर निकलते हैं और अनंत की यात्रा पर चरण रखते हैं। प्रेम जो अनन्य है, जो जगत है, जो जीवन है,
उससे जोड़ता है। लेकिन जो प्रेम की यात्रा बंद कर देते हैं वे टूटकर सिर्फ अपने मैं में, अपने अहंकार में, अपने ईगो में कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एक तरफ विफल प्रेमी है, दूसरी तरफ अहंकार से भरे हुए साधु और सन्यासी हैं। अहंकार इस बात की स्वीकृति है, जैसा मैंने कहा, प्रेम इस बात की खोज है कि मैं सबके साथ एकता खोज लूं, समष्टि के साथ एक हो जाऊं। अहंकार इस बात का निर्णय है कि मैंने एकता खोजनी बंद कर दी। मैं हूं, मैं अलग ही रहूंगा, मैं अपनी सत्ता से निश्चिंत हो गया हूं। मैंने मान लिया मैं हूं। बूंद ने स्वीकार कर लिया कि सागर से मिलना असंभव है या मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बूंद जो अपने में बंद हो गई, यह भी आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकती। ये सिकुड़ गई, बहुत छोटी हो गई, बहुत क्षुद्र हो गई। अहंकार क्षुद्र कर देता है, सिकोड़ देता है, बहुत छोटा बना देता है। जहाँ सीमा है वहाँ अंत है, वहाँ मृत्यु है। जहाँ सीमा नहीं है वहाँ अनंत है, वहाँ अमृत है। क्योंकि जहाँ सीमा नहीं वहाँ अंत नहीं, वहाँ मृत्यु नहीं। अहंकारी क्षुद्र के साथ जुड़ जाता है, अपने को अलग मानकर ठहर जाता है, रुक जाता है, पिघलने से, बह जाने से, मिट जाने से, सबके साथ एक हो जाने से अपने को रोक लेता है। मैंने सुना है एक नदी समुद्र की यात्रा की तरफ कर रही थी। जैसा कि सभी नदियां समुद्र की तरफ यात्रा करती हैं, भागी चली जा रही थी नदी समुद्र की तरफ। कौन खींचे लिए जाता था? मिलने की कोई आशा, एक हो जाने की, विराट के साथ संयुक्त हो जाने की कोई कामना, किनारों को तोड़ देने की, सीमाओं को तोड़ देने की, तटहीन सागर के साथ एक हो जाने की। कोई प्यास नदी को भगाए ले जा रही थी। नदियां भाग रही हैं, वह नदी भी भाग रही थी। कोई प्रेम, जैसे प्रत्येक मनुष्य की चेतना भाग रही है अनंत के सागर के साथ एक होने को, वैसे ही वह नदी भी भाग रही थी। लेकिन बीच में आ गया मरुस्थल। बड़ा था मरुस्थल, नदी उसमें खोने लगी। नदी दौड़ने लगी तेजी से, संघर्ष करने लगी, तोड़ देगी। उसने पहाड़ तोड़े थे, उसने घाट तोड़े थे, उसने मार्ग बनाए थे। वह इस रेगिस्तान में भी मार्ग बना लेगी। लेकिन महीनों बीत गए, सालों बीतने लगे, मार्ग नहीं बन पाया। नदी रेगिस्तान में खोती चली जाती है, रेत उसे पीती चली जाती है, राह नहीं बनती। और तब नदी घबराई और रोने लगी। उस मरुस्थल की रेत ने कहा, अगर हमारी सुनो तो एक बात स्मरण रखो, रेगिस्तान को केवल वे ही नदियां पार कर सकती हैं जो हवाओं के साथ एक हो जाती हैं, जो अपने को खो देती हैं और हवाओं के साथ एक हो जाती हैं, जो अपने को मिटा देती हैं। जैसे ही वे अपने को मिटाती हैं, हवाएं उन्हें अपने कंधों पर उठा लेती हैं और फिर मरुस्थल पार हो जाता है। मरुस्थल से लड़कर कोई कभी पार नहीं होता, मरुस्थल के ऊपर उठकर पार हुआ जाता है। बहुत नदियां आई हैं इस मरुस्थल को पार करने, वे खो गईं। केवल वे ही नदियां उठ पाई हैं जिन्होंने अपने को खो दिया, भांप हो गईं, हवाओं के कंधों पर उठ गईं, मरुस्थल को पार कर गई। लेकिन वो नदी कहने लगी, मैं मिट जाऊंगी, मैं मिटना नहीं चाहती हूँ, मैं बनी रहना चाहती हूँ। तो सागर की रेत ने कहा कि अगर बनी रहना चाहोगी तो मिट जाओगी, और अगर मिट जाओगी तो बनी भी रह सकती हो। पता नहीं उस नदी ने उस सागर की रेत की बात सुनी या नहीं, ज़रूर सुन ली होगी, क्योंकि नदियाँ आदमियों जैसी नासमझ नहीं होती। वह सवार हो गई होगी हवाओं के ऊपर, पार कर गई होगी, बादल बन गई होगी, उठ गई होगी ऊपर, उसने नई दिशा में यात्रा कर ली होगी। लेकिन आदमी का अहंकार लड़ लड़ कर टूट जाता है। फिर कहते हैं कि हमें परमात्मा मिलता नहीं, भजन सिमरन हमारा बनता नहीं। बने कैसे? कोई मिटने को राजी नहीं होता। अहंकार लड़ता है, टूटता है, लेकिन मिटने को राजी नहीं होता। जितना लड़ता है उतना ही टूटता है, उतना ही नष्ट होता है। क्योंकि किससे हम लड़ रहे हैं?
स्वयं की जड़ों से? किससे हम लड़ रहे हैं? स्वयं के ही विराट रूप से? किससे हम लड़ रहे हैं? स्वयं की ही सत्ता से? मैं कहता हूँ टूटेंगे, मिटेंगे, नष्ट होंगे तुम, दुखी होंगे, पीड़ित होंगे प्रेम से जो बचता है। स्मरण रहे प्रेम, मैंने कहा एक हो जाने की आकांक्षा, और एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो। एक वही हो सकता है जो मिटने को राजी हो। जो मिटने को राजी नहीं होता उसके लिए दूसरी दिशा खुल जाती है, और वह दिशा कौन सी है? वह अहंकार की दिशा है। तब वह अपने को बनाने को, मजबूत करने को, पृष्ठ करने को, ज़्यादा सख्त अपने आसपास दीवार उठाने को, किला बनाने को उत्सुक हो जाता है। अपने मैं को मजबूत करने की यात्रा में संलग्न हो जाता है। प्रेमी असफल हो गए क्योंकि शरीर के तल पर एकता खोजी। सन्यासी असफल हो जाते हैं क्योंकि अहंकार के तल पर अलग होने का निर्णय करते हैं। अब क्या कोई तीसरा मार्ग नहीं है? उसी तीसरे मार्ग की आपसे बात करना चाहता हूं। अहंकार को कोई मार्ग नहीं है। अहंकार तो दुख की दिशा है। अहंकार तो भ्रांति है। मैं जैसी कोई चीज़ ही नहीं है भीतर, सिवाय शब्द के। जब सब शब्द छूट जाते हैं और आदमी मौन हो जाता है तो पाता है कि वहाँ कोई मैं नहीं है। कभी मौन होकर देखें, कभी चुप होकर देखें, कभी शांत होकर देखें, वहाँ फिर कोई मैं नहीं पाया जाता। वहाँ कोई मैं नहीं है। वहाँ सत्ता है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन मैं नहीं है। मैं मनुष्य की इजाद है। मैं मनुष्य का आविष्कार है। बिल्कुल झूठा, उतना ही झूठा जैसा हमारे नाम झूठे हैं। क्यों? कोई आदमी किसी नाम को लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन जन्म के बाद हम नाम दे देते हैं ताकि दूसरे लोग उसे पुकार सकें, बुला सकें। नाम की उपयोगिता है, यूटिलिटी है, लेकिन नाम की कोई सत्ता नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। दूसरे लोग नाम लेकर बुलाते हैं। मैं खुद क्या कहकर अपने को बुलाऊं? मैं अपने को मैं कहकर बुलाता हूं। मैं खुद के लिए, खुद को पुकारने के लिए दिया गया नाम है, और नाम दूसरों को पुकारने के लिए दिए गए नाम है। नाम भी उतना ही असत्य है जितना मैं का भाव असत्य है। लेकिन इसी मैं को मजबूत करते चले जाते हैं। मैं को मोक्ष चाहिए, मैं को परमात्मा चाहिए, इसी मैं को सुख चाहिए, लेकिन मैं को कुछ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ है। मैं असत्य है, और जो असत्य है उसे कुछ भी नहीं मिल सकता है। मैं भी असफल हो जाता है और प्रेम भी असफल हो जाता है। और दो ही दिशाएं हैं, एक प्रेम की दिशा है और एक अहंकार की दिशा है। मनुष्य के जगत में दो मार्गों के अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग नहीं है, एक मैं का, एक प्रेम का। प्रेम असफल होता है क्योंकि हम शरीर के तल पर खोजते हैं। मैं असफल होता है क्योंकि असत्य है। तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है कि हम मैं की सम्यक दिशा खोजें, प्रेम की सम्यक दिशा खोजें, और मैं की असम्यक दिशा से बचें। प्रेम शरीर के तल पर नहीं, चेतना के तल पर घटने वाली घटना है। शरीर के तल पर जब प्रेम को हम घटाने की कोशिश करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। प्रेम ऑब्जेक्टिव हो जाता है। कोई पात्र होता है प्रेम का, उसकी तरफ हम प्रेम को बहाने की कोशिश करते हैं। वहाँ से प्रेम वापस लौट आता है, क्योंकि पात्र शरीर होता है जो दिखाई पड़ता है, जो स्पर्श में आता है। लेकिन प्रेम को अगर आत्मिक घटना बनानी है, अगर प्रेम की कॉन्शियसनेस बनाना है, चेतना बनाना है, तो प्रेम ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता, सब्जेक्टिव हो जाता है। तब प्रेम एक संबंध नहीं, चित्त की एक दशा है, स्टेट ऑफ माइंड है। बुद्ध एक सुबह बैठे हैं और एक आदमी आ गया है। वह बहुत क्रोध में है। उसने बुद्ध को बहुत गालियां दी हैं और फिर इतने क्रोध से भर गया है कि उसने बुद्ध के मुंह के ऊपर थूक दिया है। बुद्ध ने अपने चादर से वह थूक पोंछ लिया और उससे कहा,
मित्र, कुछ और कहना है? भिक्षु आनंद बुद्ध के पास बैठा है। वह क्रोध से भर गया है और बुद्ध की यह बात सुनकर कि वे कहते हैं कि कुछ और कहना है, वह बड़ा हैरान हुआ है और उसने कहा, आप क्या कहते हैं? ये आदमी थूक रहा है और आप पूछते हैं कुछ कहना है? बुद्ध ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, शायद क्रोध इतना भारी हो गया है कि शब्द कहने में असमर्थ मालूम होते होंगे, इसीलिए उसने थूक कर कोई बात कही है। मैं समझ गया हूँ, उसने कुछ कहा है। अब मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वह आदमी उठ गया है, लौट गया है, पछताया है, रात भर सो नहीं सका है, दूसरे दिन सुबह क्षमा मांगने आया है। बुद्ध के चरणों में उसने सिर रख दिया, सिर उठाया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वह आदमी कहने लगा, कल भी आप यही कहते थे। बुद्ध ने कहा, आज भी वही कहता हूँ। शायद कुछ कहना चाहते हो, शब्द कहने में असमर्थ थे, इसीलिए सिर पैरों पर रखकर कह दिया है। कल थूक कर कह रहा था, पूछता हूँ कुछ और कहना है? वह आदमी बोला, कुछ और नहीं, क्षमा मांगने आया हूँ। रात भर सो नहीं सका, मन में यह ख्याल हुआ, आज तक आपका प्रेम मिला मुझे, आज थूक आया हूँ आपके ऊपर, अब शायद वह प्रेम मुझे मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा, मैंने ये सोचा। बुद्ध खूब हंसने लगे और उन्होंने कहा, सुनते हो आनंद, ये आदमी कैसी पागलपन की बातें कहता है। ये कहता है कि कल तक मुझे आपका प्रेम मिला और कल मैंने थूक दिया तो अब प्रेम नहीं मिलेगा। तो शायद ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर नहीं थूकता था, इसीलिए मैं इसे प्रेम करता था। जो थूकने से प्रेम बंद हो जाएगा। पागल है तू। मैं प्रेम इसीलिए करता हूँ कि मैं प्रेम ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू थूके, तू गाली दे, तू पैरों पर सिर रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रेम ही कर सकता हूँ। मेरे भीतर प्रेम का दिया जल गया। अब मेरे पास से जो भी निकले उस पर प्रेम पड़ेगा, कोई ना निकले तो एकांत में प्रेम का दिया जलता रहेगा। अब इसका किसी से कोई संबंध ना रहा, अब ये कोई संबंध ना रहा, ये मेरा स्वभाव हो गया है। प्रेम जब तक किसी से संबंध है तब तक आप शरीर के तल पर प्रेम खोज रहे हैं, जो असफल हो जाएगा। प्रेम जब जीवन के भीतर, स्वयं के भीतर जला हुआ एक दिया बनता है, रिलेशनशिप नहीं, स्टेट ऑफ माइंड। जब किसी से प्रेम एक संबंध नहीं है बल्कि मेरा प्रेम स्वभाव बनता है, तब जीवन में प्रेम की घटना घटती है। तब प्रेम का असली सिक्का हाथ में आता है। तब ये सवाल नहीं है कि किससे प्रेम, तब ये सवाल नहीं है कि किस कारण प्रेम, तब प्रेम अकारण है। तब प्रेम इससे उससे नहीं है, तब प्रेम है। कोई भी हो तो प्रेम के दिए का प्रकाश उस पर पड़ेगा। आदमी हो तो आदमी, वृक्ष हो तो वृक्ष, सागर हो तो सागर, चांद हो तो चांद, कोई ना हो तो फिर एकांत में प्रेम का दिया जलता रहेगा। प्रेम परमात्मा तक ले जाने का द्वार है, लेकिन जिस प्रेम को हम जानते हैं वह सिर्फ नरक तक ले जाने का द्वार बनता है। जिस प्रेम को हम जानते हैं वह पागल खानों तक ले जाने का द्वार बनता है। जिस प्रेम को हम जानते हैं वह कलह, द्वंद्व, संघर्ष, हिंसा, क्रोध, घृणा, इन सब का द्वार बनता है। वह प्रेम झूठा है। तो जिस प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ वह प्रभु तक ले जाने का मार्ग बनता है, लेकिन वह प्रेम संबंध नहीं है। वह प्रेम स्वयं के चित्त की दशा है। उसका किसी से कोई नाता नहीं, आपसे नाता है। इस प्रेम के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी और इस प्रेम को जगाने की दिशा में कुछ स्मरणीय बातें समझ लेनी ज़रूरी है। पहली बात, जब तक आप प्रेम को एक संबंध समझते रहेंगे, एक रिलेशनशिप, तब तक आप असली प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। गौर से सुनिएगा, फिर से बोलता हूँ, जब तक आप प्रेम को एक संबंध समझते रहेंगे, एक रिलेशनशिप, तब तक आप असली प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। वह बात ही गलत है। वह प्रेम की परिभाषा ही भ्रांति है। जब तक माँ सोचती है कि बेटे से प्रेम, मित्र सोचता है मित्र से प्रेम, पत्नी सोचती है पत्नी से प्रेम, भाई सोचता है बहन से प्रेम,
जब तक संबंध की भाषा में कोई प्रेम को सोचता है तब तक उसके जीवन में प्रेम का जन्म नहीं हो सकता है। संबंध की भाषा में नहीं, किससे प्रेम नहीं, मेरा प्रेम पूर्ण होना है। मेरा प्रेम पूर्ण होना अकारण असंबंधित 24 घंटे मेरा प्रेम पूर्ण होना है। किसी से बंधकर नहीं, किसी से जुड़कर नहीं, मेरा अपने आप में प्रेम पूर्ण होना है। ये प्रेम मेरा स्वभाव, मेरी श्वास बने, सांस आए जाए, ऐसा मेरा प्रेम 24 घंटे सोते जागते उठे हर हालत में। मेरा प्रेम, मेरा जीवन प्रेम की भाव दशा, एक लविंग एटीट्यूड, एक सुगंध, जैसे फूल से सुगंध गिरती है। किसके लिए गिरती है? राह से जो निकलते हैं उनके लिए। फूल को शायद पता भी ना हो कि कोई राह से निकलेगा। किसके लिए? जो फूल को तोड़कर माला बना लेंगे और भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे, क्या उसके लिए? किसके लिए? फूल की सुगंध किसके लिए गिरती है? किसी के लिए नहीं। फूल के अपने आनंद से गिरती है, फूल के अपने खिलने से गिरती है। फूल खिलता है, यह उसका आनंद है। सुगंध बिखर जाती है, दिए से रोशनी बरसती है। किसके लिए? कोई अंधेरे रास्ते पर न भटक जाए इसीलिए। किसी को रास्ते के गड्ढे दिखाई पड़ जाएं इसीलिए। दिखाई पड़ जाते होंगे, ये दूसरी बात, लेकिन दिए की रोशनी अपने लिए, अपने आनंद से, अपने स्वभाव से गिरती और बरसती है। प्रेमी भी अपना स्वभाव बने, उठते बैठते सोते जागते अकेले में भीड़ में वह बरसता रहे फूल की सुगंध की तरह, दिए की रोशनी की तरह। तो प्रेम प्रार्थना बन जाता है, तो प्रेम प्रभु तक ले जाने का मार्ग बन जाता है। तो प्रेम जोड़ देता है समस्त से, सबसे, अनंत से। इसका यह अर्थ नहीं हुआ है कि प्रेम तब संबंध नहीं बनेगा। वैसा प्रेम 24 घंटे संबंध बनेगा, लेकिन संबंधों पर सीमित नहीं होगा। उसके प्राण संबंधों के ऊपर से आते होंगे, गहरे से आते होंगे। तब भी पति पत्नी पत्नी होगी, पति पति होगा, पिता पिता होगा, माँ माँ होगी। तब भी बेटे पर प्रेम गिरेगा, लेकिन बेटे के कारण नहीं, माँ के अपने प्रेम के कारण गिरेगा। तब भी पत्नी का प्रेम चलेगा, बहेगा, लेकिन पति के कारण नहीं, अपने कारण। क्वालिटी भीतर होगी, भीतर से आएगी और बहेगा। बाहर से कोई खींचेगा और बहेगा नहीं, भीतर से आएगा और बहेगा। वह अंतर्भाव होगा, बाहर से खींचा गया नहीं। अभी हम सब बाहर से खींचे गए प्रेम पर जी रहे हैं, इसीलिए वह प्रेम कलह बन जाता है। जो भी चीज़ जबरदस्ती खींची गई है वह दुख और पीड़ा बन जाती है। जो भीतर से स्पॉन्टेनियस सहज प्रकट हुई है वह बात और हो जाती है, वह बात ही और हो जाती है। तब जीवन बहुत प्रेमपूर्ण होगा, लेकिन प्रेम एक संबंध नहीं होगा। साधक को स्मरण रखना है कि प्रेम उसकी चित्त दशा बने तो ही प्रभु के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर यात्रा की जा सकती है, तो ही उसके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। पहली बात, संबंध में प्रेम के भाव को भूल जाए, वह परिभाषा गलत है। वह प्रेम को देखने का ढंग गलत है। जब कोई गलत ढंग गलत दिखाई पड़ जाए तो फिर ठीक ढंग देखा जा सकता है। तो पहली बात है, जो फॉल्स लव है, वह जो झूठा प्रेम है, जो संबंध को प्रेम समझता है, उसकी व्यर्थता को समझ ले। वह सिवाय असफलता के और चिंता के कहीं भी नहीं ले जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि क्या आपके भीतर से प्रेम का जन्म हो सकता है? भीतर से, बाहर कोई भी ना हो तो भी हो सकता है। जब भी प्रेम का जन्म हुआ है तो वैसा ही हुआ है। हमारे भीतर वह छिपा है बीज जो फूट सकता है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हम संबंध वाले प्रेम पर ही जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं। हमने कभी ध्यान नहीं दिया उसके पार भी कोई प्रेम की संभावना है, कोई रूप है। हम हमेशा रेत से तेल निकालने की कोशिश करते रहे हैं। रेत से तो तेल नहीं निकल नहीं सकता था, लेकिन रेत से तेल निकालने में हम भूल ही गए कि ऐसे बीज भी थे
जिनसे तेल निकल सकता था। हम सब संबंध वाले प्रेम से जीवन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से नहीं निकलना है, नहीं निकलेगा, लेकिन समय खोता है, शक्ति खोती है, और जहाँ से निकल सकता था उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। प्रेम चित्त की एक दशा की तरह पैदा होता है, बस वैसा ही पैदा होता है, जब भी होता है वैसा ही पैदा होता है। उसे कैसे पैदा करें, वह कैसे जन्म ले ले, वह बीज कैसे टूट जाए और अंकुरित हो जाए, उसके लिए ये बात आपको समझ लेनी बड़ी ज़रूरी है। जब अकेले में हो तब भीतर खोज करें, क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ। जब कोई ना हो तब खोज करें, क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ। क्या अकेले में लविंग, क्या अकेले में एकांत में भी आंखें ऐसी हो सकती हैं जैसा प्रेम पात्र मौजूद हो। क्या अकेले में, शून्य में, एकांत में, खाली में भी मेरे प्राणों से प्रेम की धाराएं उस रिक्त स्थान को भर सकती हैं जहाँ कोई नहीं, कोई पात्र नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। क्या वहाँ भी प्रेम मुझसे बह सकता है। इसको ही मैं प्रार्थना कहता हूँ। उसको नहीं प्रार्थना कहता कि हाथ जोड़े मंदिर में बैठे हैं। एकांत में जो प्रेम को बहाने में सफल हो रहा है, कोशिश कर रहा है, वह प्रार्थना में है, वह प्रेयरफुल मूड में है। तो अकेले में बैठकर देखें कि क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ। तो देखो, इसका आप सभी प्रयोग करें। प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना की एक अवस्था है। इसका किसी दूसरे व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुम इसको जरा प्रैक्टिकली करके देखो। एकांत में बैठो और खोजो कि अगर तुम एकांत में भी तुमसे प्रेम निकल सकता है तो तुम संबंधों में भी प्रेम को लुटा सकते हो। जो व्यक्ति प्रेमपूर्ण हो जाता है उसके संबंध भी अच्छे हो जाते हैं। माता पिता, बहन भाई, यार दोस्त, रिश्तेदार, सब संबंधों में वह व्यक्ति अच्छा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वह अपने भीतर उतर जाने में कामयाब हो जाता है और परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए आप सभी ये प्रैक्टिकल करें और भजन सिमरन ज़रूर करें। भजन के लिए वक्त ज़रूर निकालें, बैठें, थोड़ी देर धुन को सुनने में ज़रूर लगाएं। इससे आपका कल्याण होगा। नहीं तो सारी उम्र जपने में लगे रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। मरते वक्त अफसोस होगा और फिर से तुम्हें अगला जन्म दे दिया जाएगा। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी 50-60 वीडियोस को अवश्य सुनें, उनमें आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और फिर भी अगर किसी के प्रश्न का जवाब ना मिले तो टेलीग्राम पर सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। जो भी प्रश्न हो वहाँ पे लिख देना, मैं आपके प्रश्न को किसी अन्य वीडियो में उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।